Namaskar, Sat Shri Akal. Welcome to EduWeek and I am Prachi Sachdev. In today's lecture, we will be discussing about market mechanism. This is chapter 6 of Frank Economics book, class 12. ठीक है, इससे पहले मैंने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं, आप जाके पढ़ के आइए. माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, डिमांड, सप्लाई, सबके प्लेलिस्ट बना के रखे हैं. फॉर्म्स ऑफ मार्केट, इसके पूरे चैप्टर्स मैंने अपने लेक्चर्स में कवर किया है. सबका प्लेलिस्ट रेडी है, प्लीज आप जाकर के उसे देखिए, समझिए. कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैंने मेल आईडी भी अटैच किया है, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं. ओके, नाउ कमिंग टू दिस लेक्चर. इस टर्म मार्केट मैकेनिज्म का क्या मतलब है? ठीक है, पहली बात चिल्ड्रन, मैं बोलना चाहती हूँ कि कोई भी चैप्टर आप स्टार्ट करते हो, जो भी चैप्टर का नाम है उसको एक वो जो टर्म है उसको अच्छे से समझिए, बिकॉज बहुत ही ज्यादा एनालिसिस के बाद वो टर्म को रखा जाता है. ठीक है, इस टर्म से ही बहुत कुछ आप चैप्टर में समझ सकते हैं, अपने से भी एनालिसिस कर सकते हैं. अच्छा, इस टर्म का ये मतलब है तो ये मतलब क्यों है. ठीक है, लाइकवाइज ये टॉपिक का नाम है मार्केट मैकेनिज्म, मतलब कि मार्केट का मैकेनिज्म. फॉर एग्जाम्पल, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट करते हैं. आपकी गाड़ी खराब है, आप किसके पास जाएंगे? एक मैकेनिक के पास जाएंगे, राइट. उस मैकेनिक के पास जाएंगे और अपनी गाड़ी का प्रॉब्लम बताएंगे, वो गाड़ी को रिजॉल्व करेगा. गाड़ी में फिर प्रॉब्लम आ गया, आप फिर से उसके पास जाएंगे कि देखिए गाड़ी मेरा ठीक नहीं हुआ है, द प्रॉब्लम इज नॉट येट रिजॉल्व. तो वो मैकेनिज्म, वो मैकेनिक क्या कर रहा है? वो गाड़ी का मैकेनिज्म कर रहा है, मतलब गाड़ी को बना रहा है, और वो तब तक बनाएगा जब तक आपके प्रॉब्लम का रिजॉल्व नहीं हो जाता. तो ये क्या है? ये उसका मैकेनिज्म स्ट्रक्चर है. बट अब हम पढ़ेंगे मार्केट का मैकेनिज्म स्ट्रक्चर, मतलब कि ऐसा पोजीशन जहां पे जो हम डिमांड कर रहे हैं, जो बायर डिमांड कर रहा है और जो सप्लायर सेल कर रहा है, वो एक इक्वल पोजीशन पे आएगा, वो एक रेस्ट पोजीशन पे आएगा. ओके, वो कैसे? एक टर्म है बच्चे, इक्विलिब्रियम. देखिए, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इक्वल, बैलेंस, स्टेट ऑफ रेस्ट. ठीक है. अच्छा, एक चीज और है, आप यहां देख रहे होंगे मैंने लिखा है इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट. हमने क्या पढ़ना है इस टॉपिक में? हमने पढ़ना है इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी. किसमें? कॉम्पिटिटिव मार्केट में. हमने पढ़ना है इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट. इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. तो पहले टर्म को डिवाइड कर देते हैं. कैसा डिवाइड किए हैं हम? देखिए, इक्विलिब्रियम को डिवाइड किया है पहले मैंने, फिर इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. ठीक है, तीनों टर्म को हम एक एक करके अच्छे से समझते हैं. इक्विलिब्रियम का मतलब है बैलेंस, मतलब इक्वल, ऐसा जगह, ऐसा सिचुएशन जहां पे क्वांटिटी डिमांड किसके इक्वल होगा? क्वांटिटी सप्लाइड के इक्वल होगा, मतलब कि बैलेंस रहेगा, मतलब कि वो स्टेट ऑफ रेस्ट के पोजीशन में रहेगा. इतना क्लियर हो रहा है? ठीक है. तो बच्चे, इक्विलिब्रियम प्राइस का मतलब क्या है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम प्राइस का मतलब ऐसा प्राइस जहां पे ऐसा प्राइस रहेगा कोई भी सामान का, कोई भी कमोडिटी का, जहां पर जो मेरा क्वांटिटी डिमांड है और क्वांटिटी सप्लाई है वो क्या है? इक्वल है. ठीक है, आप बुकिश लैंग्वेज में भी समझ सकते हैं. क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है? जो प्राइस में डिमांड और सप्लाई हो रहा है, जो प्राइस में डिमांड और सप्लाई हो रहा है, उस प्राइस में कितना क्वांटिटी सेल हो रहा है, वो इक्वल है कि नहीं, ये बताएगा. तो द अमाउंट विच हैज बीन परचेज्ड एट द गिवन प्राइस, द डिमांड एंड सप्लाई शुड बी इक्वल. ठीक है, ये आप समझ रहे हैं. अभी मैंने एक शेड्यूल भी बनाया है और एक डायग्राम भी बनाया है. ये किससे मैंने लिया है? ये शेड्यूल आप फ्रैंक की बुक में है, चैप्टर 6, आप उसमें भी देख सकते हैं. सेम शेड्यूल है, मैंने सेम एग्जांपल है ताकि आपको रेफर करने के लिए इजी होगा. चलिए हम डायग्राम से समझते हैं जो मैं आपको बताना चाह रही हूं. ओके, देखिए चिल्ड्रन, ये हमारा है क्वांटिटी. ओके, ये है हमारा प्राइस. एक्स एक्सिस में हमने लिया है क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड, और वाई एक्सिस में हमने लिया है प्राइस. ठीक है, तो इस पोजीशन में क्या हो रहा है? ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है. ये पोजीशन क्या है? ये पोजीशन कब आया? ये पोजीशन में हमारा जो डिमांड है वो सप्लाई के इक्वल है. क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई. तो जब ये सिचुएशन होगा तो हमारा क्या है? ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा.
ये कब होगा बच्चे? देखिए ये शेड्यूल में देख रहे होंगे, ऐसा सिचुएशन देखिए जहां पर क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई एक ही है। आप देखिए यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड 30 है, यहाँ 56 है, एक नहीं है। यहाँ पे 40 है, इधर 50 है, एक नहीं है। यहाँ पे भी 45 है, यहाँ पे भी 45 है, तो दोनों तरफ क्या है? 45 है। ये पोजीशन पे हम कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पे इक्वल है। तो आप समझिए ये जो प्राइस है हमारा 800 है, ठीक है, ये प्राइस है हमारा 800, तो डिमांड कितना हो रहा है? 45, और 45 शर्ट्स, मैंने लेट्स सपोज 45, ये मैंने 00 लिखा है, मतलब 1000, तो 45,000 शर्ट्स हमने डिमांड किया है, और सप्लाई कितना हुआ है? सप्लायर्स ने कितना सेल किया? 45,000 शर्ट्स। किस प्राइस में? 800 की प्राइस में। तो जब दोनों एक हो रहा है, मतलब ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट में इंटरसेक्शन हो रहा है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसका मतलब है कि जो हमारा क्वांटिटी डिमांड है हमारे क्वांटिटी सप्लाई से इक्वल है, मतलब कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। तो हम 800 अगर प्राइस रखे हैं शर्ट का, तो हमारे 45,000 शर्ट्स सेल हो रहे हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो ये हमारा क्या है? इक्विलिब्रियम पोजीशन को बीट कर रहा है। मतलब इस टाइम पे जो हमारा मार्केट मैकेनिज्म होगा, हमारा जो मार्केट स्ट्रक्चर होगा, वो एकदम दी बेस्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हमारा प्राइस, मान लीजिए हमारा प्राइस बढ़ गया है, ये लीजिए हमारा प्राइस बढ़ गया, प्राइस हमारा हो गया P1। तो अगर हमारा प्राइस बढ़ गया है बच्चे, तो देखिए हमारा जो डिमांड है ये क्या हो रहा है? ये घट रहा है। पहले डिमांड यहां था, अब डिमांड कम हो गया, और सप्लाई क्या हो रहा है? सप्लाई हमारा बढ़ रहा है। समझ रहे हैं बच्चे? ठीक है, सप्लाई क्या हो रहा है? हमारा सप्लाई बढ़ रहा है। तो ये जो पॉइंट है, मान लीजिए ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, तो ये जो पार्ट हुआ ये हमारा हुआ एक्सेस सप्लाई, क्योंकि सप्लाई हमारा बढ़ गया है और डिमांड हमारा घट गया है। तो ये जो केस है बच्चे, देखिए मैंने लिखा है लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई। जो हमने डिमांड और सप्लाई चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने लॉस पढ़े थे। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? जब प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगा, जब प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड घटेगा, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। ठीक है, तो ये हमारा फुलफिल हो रहा है। देखिए प्राइस बढ़ रहा है तो क्या हुआ? डिमांड हमारा घट गया। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल भी दूंगी, प्राइस घटेगा तो डिमांड कैसे बढ़ता है वो भी मैं एग्जांपल दूंगी। देखिए, और लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है? जब प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई और सेल करेगा। क्यों और सेल करेगा? क्योंकि अगर वो ज्यादा सेल करता है तो ही विल बी गेटिंग मच एंड मच प्रॉफिट। ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट उसे होगा तो वो अपना बिजनेस को एक्सपैंड कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? प्राइस के बढ़ने से सप्लाई हमारा बढ़ रहा है, और अगर हमारा प्राइस घटेगा तो सप्लाई भी हमारा घट जाएगा। दो केस, सेकंड केस हम आपको अभी तुरंत समझाते हैं। देखिए अभी ये आपको समझ में आए, एक्सेस सप्लाई समझ में आए, सप्लाई हमारा ज्यादा होगा, डिमांड हमारा कम होगा, तो क्या हो रहा है? वो हमारा एक्सेस सप्लाई है। अभी देखिए, अभी हम एक और सिचुएशन ले लिए, प्राइस हमारा घट गया। अब देखिए हमारा प्राइस क्या हो गया? P2 हमने प्राइस लिया, मान लीजिए 700 मेरा प्राइस है। अब प्राइस हो गया है 700, यहां पे समझ लीजिए 900 था। अब प्राइस हो गया है हमारा 700। मतलब कि देखिए अभी क्या हो रहा है? ये डिमांड इधर आ गया, मतलब डिमांड बढ़ गया। अब पहले क्या था? सप्लाई बढ़ रहा था। इनवर्स रिलेशनशिप बच्चे, ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप हो रहा है। तो क्या हो रहा है? यहाँ पे देखिए डिमांड हमारा बढ़ गया और सप्लाई क्या हुआ? देखिए यहाँ पे ये सप्लाई हमारा क्या हुआ? सप्लाई हमारा घट गया। तो सप्लाई जब हमारा घट गया और डिमांड हमारा बढ़ गया, तो ये जो पोजीशन है, अगर हम इसको K और L ले तो ये हमारा क्या होगा? एक्सेस डिमांड हमारा बढ़ गया। ठीक है, तो अभी ये जो सिचुएशन है, ये जो शेड्यूल, अच्छा लॉ ऑफ सप्लाई क्लियर हुआ आपको? लॉ ऑफ सप्लाई मैंने बोला ना सेकंड केस में आपको क्लियर करूंगी। देखिए प्राइस घटा तो क्या हुआ? एक्सक्यूज मी, प्राइस घटा तो क्या हुआ? डिमांड हमारा बढ़ गया और सप्लाई हमारा घट गया। तो ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई दोनों को हमारे यहाँ पे उसका क्या हो रहा है? इक्विलिब्रियम हो रहा है। दोनों को अब हम ज्वाइन करके पढ़ रहे हैं। पहले हम मैम ने खाली लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाया था, फिर मैम ने लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ाया, अब मैम ने दोनों को मर्ज कर दिया, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गई। ठीक है, अब ये शेड्यूल से समझते हैं। ये ग्राफ आपको समझ में आया होगा, अब ये शेड्यूल से समझिए। देखिए ये शेड्यूल से समझते हैं। पहला जो सेक्शन है हमारे प्राइस को डिनोट कर रहा है, दूसरा है क्वांटिटी डिमांड, तीसरा है क्वांटिटी सप्लाई। ये जो दोनों हैं ये
000 लिखा है, मतलब ये 1000 से जैसे ये 30 है ना, तो ये 30,000 को रिलेट करेगा। 1000 से मल्टीप्लाई करना है आपको, जो भी मैंने फिगर लिखा है। ये हमारा मार्केट पोजीशन बताएगा, और ये क्या है, क्या इफेक्ट हमारे प्राइस पे पड़ेगा ये सिचुएशंस की वजह से, ठीक है। तो ये सेक्शन हमारे इफेक्ट ऑन प्राइस का है। पहला समझते हैं, अगर हमारा 1000 शर्ट्स है, ठीक है, 1000 शर्ट्स है, 1000 रुपीज है प्राइस है शर्ट का, और क्वांटिटी डिमांड कितना हो रहा है, 30,000 शर्ट्स का हो रहा है, और क्वांटिटी सप्लाई हो रहा है हमारा 56,000 शर्ट्स का। मतलब कि हमारा जो सप्लाई है ये ज्यादा है, मतलब एक्सेस सप्लाई का सिचुएशन है। क्योंकि एक्सेस सप्लाई हो रहा है और डिमांड तो थोड़ा भी नहीं हो रहा है, डिमांड देखिए बहुत कम है, तो मार्केट की नजर से, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मार्केट, व्हाट वी विल डू इज प्राइस को मैं थोड़ा रिड्यूस करूंगी। तो इफेक्ट ऑन प्राइस क्या हुआ, इफेक्ट ऑन प्राइस हमारा कम हुआ। नेक्स्ट क्या है, 900 रुपीज है प्राइस है शर्ट का, तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, 40,000 शर्ट्स क्वांटिटी डिमांड हो रहा है बायर्स के थ्रू, एंड सेलर्स सेल करने की कैपेसिटी रखते हैं 50,000 शर्ट्स का। मतलब कि यहाँ 40 है, यहाँ 50, देखिए 10,000 एक्सीड हो रहा है सेल सप्लाई में, मतलब एक्सेस सप्लाई हो रहा है यहाँ पे भी, और डिमांड क्या है हमारा कम हो रहा है। तो प्राइस में क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्राइस हम फिर से कम करेंगे, प्राइस हमारा फिर से कम होगा। फिर क्या हुआ, प्राइस हमारा हो गया 800। अब इस पोजीशन में हम क्या देख रहे हैं कि जो बायर है वो 45,000 शर्ट्स का डिमांड कर रहे हैं, whereas जो सेलर है वो भी 45,000 शर्ट्स ही सेल कर रहे हैं, which means यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो प्राइस में क्या होगा बच्चे, प्राइस में नो चेंज इन प्राइस, कोई भी चेंज हमारे प्राइस में नहीं होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन में हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारा प्राइस क्या हो रहा है, और घट गया, प्राइस और घट गया, प्राइस 700 हो गया, विच मीन्स 55,000 शर्ट्स डिमांड किया गया है, 55,000 शर्ट्स बायर्स डिमांड कर रहे हैं, वेयरएज सेलर्स सिर्फ 35,000 ही सेल कर रहे हैं, क्योंकि इस प्राइस में अगर सेलर सेल करते हैं तो उनको लॉस होगा, तो वो अपना लॉस नहीं करने की वजह से दे आर सेलिंग ओनली 35,000 शर्ट्स। सो whereas we can see is डिमांड हमारा एक्सेस है, तो इन दिस केस देयर विल बी एक्सेस डिमांड, ओके, देयर विल बी एक्सेस डिमांड। तो इस केस पे क्या होता है, ये क्या हो रहा है, ये नीचे पोजीशन पे जा रहा है। तो अगर मार्केट मैकेनिज्म देखा जाए तो हम प्राइस को बढ़ा सकते हैं, तो इफेक्ट ऑन प्राइस क्या होगा, बढ़ सकता है, देयर आर चांसेस की हमारा इफेक्ट ऑन प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाए, प्राइस में इंक्रीज हो जाए। अभी हम देख रहे हैं कि और प्राइस घट गया 600, price is 600 of a shirt. Now what I can see is 70,000 shirts buyer डिमांड कर रहे हैं, whereas सेलर तो सोच रहे हैं इतना में कम में नहीं बेचेंगे, लेट्स स्टोर इट। तो वो क्या है, सिर्फ 20,000 ही शर्ट्स को सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एक्सेस डिमांड हो रहा है। देखिए एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई, जो मैंने डायग्राम में आपको एक्सप्लेन किया, तो इस पोजीशन में भी हमारा क्या हो रहा है, एक्सेस डिमांड, मतलब इफेक्ट ऑन प्राइस क्या होगा, प्राइस बढ़ सकता है, चांसेस है बढ़ने के। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, मैंने बहुत डिटेल में बताने की कोशिश की, बस एक पार्ट क्लियर किया है इस चैप्टर का। नेक्स्ट पार्ट अभी मुझे बताना है आपको, मैं नेक्स्ट पार्ट में इसका पूरा डिटेल लेक्चर बताऊंगी। इस लेक्चर में कोई भी डाउट है, क्वेरी है, प्लीज आप मुझे कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग चिल्ड्रन, इस चैप्टर के बेसिस पे मैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस लाऊंगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और क्रिटिकल एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस भी लाऊंगी, जो आपके बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये सारी वीडियोस चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि थोड़ा सा मैं भी मोटिवेट हूँ और आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आ सकूं, जो आपके बोर्ड्स के लिए हेल्पफुल हो। आई होप इट इज क्लियर नाउ। थैंक यू, बाय।